तो 21 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में 3 आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं। पहले 2 आईपीओ वारी एनर्जीज का आईपीओ, दीपक बिल्डर्स का आईपीओ, ये तो आईपीओ 21 अक्टूबर को ओपन हो जाएंगे। बाकी एक आईपीओ गोदावरी आईपीओ जो कि 23 अक्टूबर को ओपन होने वाला है। तो इन तीनों आईपीओ में से बेस्ट आईपीओ कौन सा है, तीनों आईपीओ की रैंकिंग देखेंगे, मतलब लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से कौन सा अच्छा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा अच्छा है। तो तीनों आईपीओ की रैंकिंग देखेंगे, 5 पॉइंट्स पर हम इनको कंपेयर करेंगे। पहला है जीएमपी, ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अनुसार। फिर दूसरा देखेंगे एंकर लिस्ट, एंकर लिस्ट किसकी अच्छी आई है। तीसरा देखेंगे सेक्टर, सेक्टर किसका जो है, फ्यूचर किसका रह सकता है। फिर चौथा देखेंगे वैल्यूएशंस, मतलब कौन महंगी वैल्यूएशंस लेके आए हैं, कौन सस्ती वैल्यूएशंस लेके आए हैं। और पांचवा देखेंगे हम इसके फाइनेंशियल्स, मतलब फाइनेंशियल्स किसके अच्छे हैं। तो ये सारी चीजों से क्या पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सी बढ़िया है, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से कौन सी बढ़िया है। सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और दोस्तों 25 तारीख को एक और आईपीओ की अनाउंसमेंट हो गई है, एफकॉन्स का आईपीओ, जो कि 25 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में ओपन रहेगा। 5400 करोड़ रुपए का बड़ा इश्यू साइज का आईपीओ आ रहा है। इसके बारे में डिटेल्स वगैरह आ जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो शुरू करते हैं आईपीओ का कंपैरिजन। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है एंजल वन के साथ खुलवा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, रील्स वगैरह हमारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जीएमपी के अनुसार अगर देखें तो वारी एनर्जीज की जो जीएमपी 90 to 100% के आसपास चल रही है। वैसे जीएमपी का अंदाजा होता है, बट ये भी जानना जरूरी है ऑफलाइन मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है। तो वारी एनर्जीज की 90 to 100% के आसपास जीएमपी है। दीपक बिल्डर्स की जो जीएमपी बता रही है 20 से 25% के आसपास, 20 to 25% दीपक बिल्डर्स की बता रही है। गोदावरी आईपीओ अभी तक ओपन नहीं हुई है, जीएमपी ओपन होगी तो मैं आपको जानकारी वगैरह दे दूंगा, अभी पूरी क्लियर डिटेल्स अभी तक नहीं आई है। तो जीएमपी के अनुसार तो वारी एनर्जीज नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पर दीपक बिल्डर्स, थर्ड नंबर पर आती है गोदावरी। फिर दूसरा पॉइंट हमारा एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट क्या होती है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड्स है, एफआईआईज वगैरह हैं, उनमें से कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड है इस आईपीओ के अंदर। और वैसे वारी एनर्जीज के आईपीओ, दीपक बिल्डर्स के आईपीओ की एंकर लिस्ट भी हमें जाननी थी, वो भी जान लेते हैं। तो वारी एनर्जीज के एंकर लिस्ट के द्वारा 1277 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। 1277 करोड़ रुपए, 92 एंकर इन्वेस्टर्स शामिल है, 92 एंकर इन्वेस्टर्स, बहुत ही बढ़िया इसकी एंकर लिस्ट आई है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर अगर बात करें, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला, कोटक, बंधन, कैनरा, फ्रैंकलिन, मिराई एसेट, क्वांट, टाटा, यूटीआई, लगभग जो बड़े बड़े काफी नाम है वो शामिल है म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर आप पूरी रेटिंग दे सकते हैं। फिर एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसके अंदर नेशनल पेंशन, ब्लैक रॉक, नोमुरा, अबू धाबी, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, ईस्ट स्प्रिंग, नेटेक्सिस, कॉप्टल मॉरिशियस, कार्बिग्नाक, तो ये काफी बड़े बड़े एफआईआई शामिल है। उसके अलावा जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज है वो भी शामिल है। तो इसकी जो एंकर लिस्ट है इसको आप 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकते हैं। पर्सनली मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है 10 आउट ऑफ 10 इसकी एंकर लिस्ट है। मैंने आपको एंकर लिस्ट आने से पहले भी कह दिया था कि भाई एंकर लिस्ट कैसी भी आए मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने ही वाला हूं। फिर दीपक बिल्डर्स के आईपीओ की एंकर लिस्ट देखें तो ये छोटा इश्यू साइज है, 78 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। टोटल 5 एंकर इन्वेस्टर्स शामिल हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं इंडियन ही शामिल है और कोई ज्यादा बड़े नाम नहीं है, ना कि म्यूचुअल फंड में कोई बड़ा नाम है, ना ही कोई एफआईआईज में बड़ा नाम है। ठीक ठाक एंकर लिस्ट कह सकते हैं। इसके अंदर सैंड कैपिटल, नियोमाइल, जील, सिटाडेल, इलाइट, ये सब शामिल है। तो इसकी एंकर लिस्ट को 10 में से सिर्फ 3 रेटिंग दे सकते हैं। ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। फिर गोदावरी आईपीओ की एंकर लिस्ट अभी तक आई नहीं है। तो एंकर लिस्ट के मामले में भी वारी एनर्जीज नंबर 1 पर, सेकंड नंबर पर दीपक और थर्ड नंबर पर गोदावरी, पर गोदावरी की आना बाकी है अभी। फिर देखते हैं सेक्टर, सेक्टर किसका अच्छा है। सेक्टर के मामले में बात करें तो वारी एनर्जीज का अगर सेक्टर देखें तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। मतलब ये क्या करती है, सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करती है, जो सोलर पैनल होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है। 12 गीगावाट की कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कह सकते हैं। 6 गीगावाट की और फैक्ट्री लगाएगी तो 18 गीगावाट इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और सेक्टर जो है फ्यूचरिस्टिक है। दूसरा दीपक बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर से है, स्पेशलाइज चीजें मतलब ये मैन्युफैक्चर करती है, जैसे हॉकी के स्टेडियम है, जैसे हेरिटेज स्ट्रीट है, अलग टाइप के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो ये करके देती है। बढ़िया बात है। पर कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है वो क्या है कि हाईली कॉम्पिटिटिव है। तीसरा है गोदावरी। गोदावरी जो है एथेनॉल और एथेनॉल बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, ये सेक्टर भी अच्छा है। इसके अंदर भी कंपटीशन है पर ये थोड़ा सा अलग सेक्टर है। तो सेक्टर के मामले में मैं वारी एनर्जीज को सबसे पहले नंबर पर लेना चाहूंगा, गोदावरी को दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर दीपक बिल्डर्स को। गोदावरी दीपक बिल्डर्स लगभग सिमिलर मान सकते हैं, बट थोड़ा सा इसको मैं आगे लेना चाहूंगा गोदावरी को। सेक्टर अच्छा है इसका। फिर चौथा है फाइनेंशियल्स। तो वारी एनर्जीज को देखें तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ऑलमोस्ट मतलब हम इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं।
दूसरा है दीपक बिल्डर्स, इसके प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह बड़े हैं पर इसके ऊपर डेट काफी ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा डेट आपके उसको कह सकते हैं। फिर तीसरा है गोदावरी, इसके तो फाइनेंशियल्स बिल्कुल ही खराब है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और डेट बहुत ज्यादा, डेट टू इक्विटी रेशियो 3 के आसपास निकल कर आता है जो कि बहुत ज्यादा है। तो फाइनेंशियली देखें तो वारी एनर्जी सबसे नंबर 1 पर, सेकंड नंबर पर दीपक बिल्डर्स और थर्ड नंबर पर गोदावरी। फिर पांचवा है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस के मामले में कंपेयर करें तो वारी एनर्जीज रीजनेबल वैल्यूएशंस लेके आए हैं, सही वैल्यूएशंस है। दूसरा दीपक बिल्डर्स, इसकी वैल्यूएशंस ठीक है, ना महंगी है ना सस्ती है, रीजनेबल वैल्यूएशंस कह सकते हैं। तीसरा है गोदावरी, इसकी वैल्यूएशंस बहुत महंगी है और अपने पीयर्स के मुकाबले छोटी कंपनी भी है बट वैल्यूएशंस भी उतनी ही ज्यादा है। तो वैल्यूएशंस के हिसाब से भी वारी एनर्जीज, फिर दीपक बिल्डर्स और फिर गोदावरी आईपीओ। तो ओवरऑल अगर देखें, मतलब लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर रैंकिंग देखें तो वारी एनर्जीज जिसकी जीएमपी वगैरह अच्छी है, फिर दीपक बिल्डर्स और फिर गोदावरी आईपीओ। और जिसके अंदर पूरे आश्वस्त टाइप का लग रहा है वो वारी एनर्जीज का आईपीओ लग रहा है। मैं वारी एनर्जीज में तो अप्लाई करने ही वाला हूं, पर दीपक बिल्डर्स इसका देख के अप्लाई करूंगा, भाई डिमांड है या नहीं है, अभी जल्दबाजी नहीं करूंगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो वारी एनर्जीज बेस्ट कंपनी नजर आ रही है, मतलब पर्सनली मेरे हिसाब से बता रहा हूं, डिसीजन तो आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मैं कोई अप्लाई करने नहीं करने का नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं। तो वारी एनर्जीज लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी नजर आ रही है, जो 5 पैरामीटर्स है उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया नजर आ रही है। सेकंड नंबर पर दीपक बिल्डर्स और थर्ड नंबर पर गोदावरी। हालांकि देखा जाए तो दीपक बिल्डर्स का सेक्टर से अच्छा तो गोदावरी का सेक्टर अच्छा है, बट वो फाइनेंशियली फंडामेंटली वीक कंपनी है गोदावरी। और दीपक बिल्डर्स का आईपीओ का सेक्टर तो अच्छा है बट उसके अंदर कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है। तो ओवरऑल मुझे वारी एनर्जीज का आईपीओ काफी अच्छा नजर आ रहा है, जिसके अंदर भी मैं आश्वस्त हूं कि इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा ही। बाकी मैं भी सोच के अप्लाई करूंगा, देखेंगे। और गोदावरी तो मुझे थोड़ी फाइनेंशियली फंडामेंटली वीक है, उसके अंदर मेरा अप्लाई करने का विचार कम है। रिव्यू का फुल वीडियो आपको मिल जाएगा और जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। ये सिर्फ जानकारी, मतलब इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज के लिए आपको दी थी। और इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।